वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में ये जो पैनल हम लोग को दिखाया गया है जहां पर किलिंगम के सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स फाइट कर रहा है। ये सिनेरियो देखने के बाद ना समहाउ मुझे मुरल की याद आ रही है बिकॉज किलिंगम यहाँ पर इस मुरल को ऑलमोस्ट रिक्रिएट कर रहा है एल्बफ में अपने ड्रीम मॉन्स्टर के साथ। और ये सिनेरियो देखने के बाद हमको थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि भाई रेड लाइन के ऊपर जो वार हम लोग देखने वाले हैं वो वार कैसा दिखने वाले है। इट विल बी फुल ऑफ chaos एंड ऑफ कोर्स मेजर डिस्ट्रक्शन, जिसका अंदाजा यहाँ पर हम लोग को लग जाता है। अब देखो लेटेस्ट चैप्टर के बाद कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको लेकर आई गेस हम लोग बात कर सकते हैं। जोरो का प्लान जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जरूल एल्बफ का वार डिक्लेयर करना वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर। और इसी के साथ ब्रूक का एक टॉपिक आता है जो आई गेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जरूल। जरूल इस चैप्टर में स्पीच स्टार्ट किया पूरे एल्बफ में और ये स्पीच मुझे समहाउ वेगापंग वाली वाइब दे रही है जहां पर वेगापंग बहुत कुछ रिवील कर रहा था। जैसे कि हमको पता है जरूल की उम्र 400 साल से भी ज्यादा। इसका मतलब सिंपल है ना, जरूल नोज अबाउट सो मेनी थिंग्स। भाई वॉइड सेंचुरी आज से 800 साल पहले था बट जरूल 400 साल से यहाँ पर इस दुनिया में है, तो ही नोज सो मेनी थिंग अबाउट द एंशिएंट टाइम, अबाउट वॉइड सेंचुरी एंड अबाउट जॉय बॉय, ईमू एंड सो मेनी थिंग जिसके बारे में उसने आज तक किसी को बताया नहीं। मैं भी वो एक एग्जैक्ट मोमेंट के लिए वेट कर रहा था। जैसे कि अभी यहाँ पर करंट चैप्टर में उसने लोकी के बारे में सब लोग को रिवील किया, इससे पहले कभी कुछ किया नहीं। लोकी के बारे में रिवील करने से पहले उसने क्या बोला, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको बोलना है मरने से पहले। ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक सिनेरियो को दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं। ओल्ड कैरेक्टर मरने वाला है बट मरने से पहले बहुत कुछ रिवील करने वाला है। यहाँ पर कोई भी जरूल को हल्के में मत लेना। जरूल वाज नोन एज स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट इन हिस्ट्री ब्रो, जो हमको ऑलरेडी बताया गया। मुझे लगता है बैक देन प्राइम जरूल भाई एक मॉन्स्टर था और मुझे लगता है पूरे जायंट हिस्ट्री में लोकी एंड हरल्ड ये दो ही कैरेक्टर है जो शायद जरूल को सरपास किए पूरे जायंट के 400 साल के हिस्ट्री में फॉर श्योर। तो जायंट के हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट यहाँ पर डायरेक्टली वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर वार डिक्लेयर कर रहा है, समथिंग सो बिग। और ऊपर से जब तुम रियलाइज करते हो एल्बफ डी के साथ कनेक्टेड है जो ऑलरेडी ईमू सामा ने बताया। दिस माइट बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन इन द होल स्टोरी। हम लोगों ने थ्रू द एंटायर जर्नी देखा वन पीस वर्ल्ड में जायंट्स वॉरियर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया, वो भी सिंस लिटिल गार्डन आर्क जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। भाई तब से लेके अब तक वन पीस वर्ल्ड में एल्बफ के जायंट्स का हाइप बना के रखा था। इवन बिग मॉम एज ए यंग को बिलीव करती थी यार जायंट के साथ अलायंस बनाने का मतलब टू कॉन्क्यूर कायदो, शैंक्स एंड इवन व्हाइट बियर्ड। यहाँ पर जो वार डिक्लेयर किया वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर, इसके पीछे भी 1000 साल पुराना हिस्ट्री है। जायंट्स, एंशिएंट टाइम, जॉय बॉय, डेवी जॉन्स, निका लॉर्ड जो एल्बफ से आता है ब्रो, लोकी का लेजेंडरी डेविल फ्रूट जो एल्बफ में था इतने टाइम से, और ऊपर से डी का कनेक्शन जो ऑलरेडी ईमू ने बताया कि डी के साथ यहाँ पर एल्बफ कनेक्टेड है। एंड स्पेशली याद करो ईमू सामा ने कितना कुछ करके रखा है यार ये सेम जायंट्स को अपने अंडर में लेने के लिए। बैक दिन जब हरल जिंदा था तब भी यार पूरे एल्बफ को अपने अंडर में लेना चाहा, ले नहीं पाया। बट वो पूरा सिनेरियो खत्म होने के बाद रिसेंट टाइम में बाकी होली नाइट्स को भेज दिया यहाँ पर एल्बफ को अपने अंडर में लेने के लिए। तो ईमू इतने टाइम से इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है एल्बफ के ऊपर। दिस ऑलरेडी शोज एल्बफ कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सेम इंपॉर्टेंट एल्बफ ने अभी करंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया। आई बिलीव जरूर का ये अनाउंसमेंट हम लोग को फाइनल वार तक लेकर जाएगा फॉर श्योर। एंड ऊपर से एल्बफ के जायंट्स हमारे स्ट्रॉ हेड्स के साथ मिल चुका है, सन गॉड निका के साथ मिल चुका है। तो इससे पता चल जाता है भाई ये वार यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली है। ये डिक्लेरेशन हम लोग को लास्ट तक लेकर जाएगा। और ऊपर से फाइनल सागा है। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज जब हम लोग ने देखा हजरुद्दीन बाकी सारे लोग अंडर वर्ल्ड से सन वर्ल्ड में आता है, तब आने के साथ हजरुद्दीन शॉक हो जाता है पूरे सिनेरियो को देखने के बाद। स्पेशली हजरुद्दीन जब इस ड्रैगन को देखता है और पूरा शॉक हो जाता है। हजरुद्दीन का रिएक्शन इसके ऊपर एक सेपरेट अलग पैनल के साथ दिखाया गया जो शायद हमको रिफर कर रहा है कि शायद लोकी का डेविल फ्रूट पावर इसके रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर लोकी का डेविल फ्रूट निधोक है, ये बहुत टाइम से थ्योरी चलता हुआ आ रहा था। और यहाँ पर जो ड्रैगन निधोक व्हाटएवर ये जो भी है, इसका जो फेस का जो टंग हम लोग देख रहा है, ये बिल्कुल लोकी के साथ मैच होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता मेरे भाई। हजरुद्दीन यहाँ पर शॉक्ड इसलिए बिकॉज ही नोज इट्स रिलेटेड टू लोकी फॉर श्योर। एंड ऑफ कोर्स लोकी डेविल फ्रूट खाने के बाद उसके फुल फॉर्म का जो सिलुएट हम लोगों ने देखा था, ये भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर इस ड्रैगन जैसा ही है, जिसका फुल फॉर्म तो रिवील हुआ नहीं बट सिलुएट तो ऑलमोस्ट सेम है। तो स्टेप बाय स्टेप वी आर गेटिंग क्लोजर टू लोकीस डेविल फ्रूट फॉर्म फॉर श्योर। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा लोकी को फ्री कर दिया गया, जायंट्स वॉरियर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर वार डिक्लेयर कर दिया। अभी जो पूरा सिनेरियो देख रहा हूँ ना, ये पूरा नॉर्स मिथोलॉजी को मिरर कर रहा है 100%। बिकॉज नॉर्स मिथोलॉजी में लोकी यार चेन से आजाद हो जाता है। बैटल ऑफ रैग्नारोक में सारे फोर्सेस को वो लीड करता है गॉड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए।
तो ये पूरा सिनेरियो लोकी के साथ मिल जाता है 100%, कोई डाउट नहीं है। एंड कम ऑन भाई, एट दिस पॉइंट एंटायर 11 ईयर नॉर्स मिथोलॉजी से ओडा सनसन ने उठा के रखा है, हम लोगों को पता है सब कुछ मिलता जुलता है। ये पूरे सिनेरियो के बाद सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट ज़ोरोस प्लान। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़ोरो के प्लान को सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं। ना लेने के पीछे रीजन इज, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा ज़ोरो ने यार 5 अलग अलग प्लान शेयर किया था पास्ट में, जहाँ पर फर्स्ट प्लान में उसने बताया था कि यार कुछ स्लैशेस करता है, सारे क्रूमेट्स ने बोला नहीं। सेकंड प्लान में उसने बताया था कि चलो उसके बैक पे जंप करते हैं, सब लोगों ने बोला नहीं। थर्ड प्लान में उसने बताया था कि चलो जोर से चिल्लाता है ताकि उनको डेंजर के बारे में पता चल जाए, तो ये प्लान भी कैंसिल कर देता है क्रूमेट्स। फिर फोर्थ प्लान में उसने बताया था कि चलो एक ट्रांसपोर्टर स्नेल को यूज करता है और उनको भागने के लिए बोलता है, बट आगे हमको पता चला उसके पास ट्रांसपोर्टर स्नेल है ही नहीं। और 5 नंबर प्लान में उसने बताया कि चलो सब कुछ काट के गिरा देता है। भाई हमको इससे पता चल जाता है ज़ोरो का पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है प्लान का। फॉर दैट रीजन बहुत सारे लोग इस पैनल को सीरियसली नहीं ले रहा है कि ज़ोरो का प्लान कुछ अच्छा होगा और समथिंग ना। तो चांसेस बहुत ही कम है कि ज़ोरो का प्लान कुछ बेनिफिट देने वाला है, बट बाय एनी चांस अगर ज़ोरो का प्लान अच्छा होगा तो क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बात करता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा ज़ोरो को पता चला यहाँ पर जो जायंट्स आर्मी है वो लोग डोमी रिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहाँ पर ज़ोरो अपना प्लान शेयर करने से पहले सवाल किया, डोरी और ब्रॉगी का सच में पागल हो चुका है? उन लोगों ने बोला हाँ पागल हो चुका है। ऐसे पता चलता है ज़ोरो का जो भी प्लान है शायद डोरी ब्रॉगी या फिर डोमी रिवर्स से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम लोगों को डोरी ब्रॉगी का पास्ट हिस्ट्री पता है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही लंबे टाइम से लड़ते हुए गए और इसके बारे में सब लोगों को पता है। ऐसा हो सकता है कि ज़ोरो कुछ ऐसा करे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करे और दोनों सेंस में आ जाए, बट अगर हम लोग ज़ेबेक का सिनेरियो देखें तो हमको पता चलता है ये पॉसिबल नहीं है भाई। बिकॉज डोमी रिवर्स ज़ेबेक इवन अपने बेबी बच्चों को मारने के बारे में सोच रहा था, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज़ोरो अपना प्लान शेयर करते टाइम अपने सोर्ड को पकड़ लेता है। इट्स मोर लाइक कि ज़ोरो यहाँ पर अपने सोर्ड से अटैक करने वाला है। अब अटैक करने के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ज़ोरो यहाँ पर ब्रांच नंबर 8 को पूरा काटने वाला है, जिससे डोमी रिवर्स जायंट्स जो है वो ब्रांच से नीचे गिर जाए। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, अगर ज़ोरो ये काम करेगा तो सच्चे में यार क्वेस्ट कैसल जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, वेस्ट विलेज जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारे बच्चे नीचे गिर जाएंगे। तो ये होने का चांसेस बहुत ही कम है कि यार ज़ोरो ऐसा कुछ करेगा। सीन ऐसा भी हो सकता है ज़ोरो यहाँ पर डोरी ब्रॉगी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने वाला है उनके सेंस को वापस लाने के लिए, बट ऐसे वे में जिससे डोरी ब्रॉगी को थोड़ा पुराना फ्लैशबैक याद आया। बट ये कैसे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है डोरी ब्रॉगी का जो कॉन्क्यूरर है वो ज़ेबेक एंड हरल्ड से बहुत ही ज्यादा कम है और कमजोर है, तो किंग हरल्ड ज़ेबेक के कंपैरिजन में उनको हम लोग सेंस में शायद ला सकता है, मे बी। हम लोग को पता है डोरी ब्रॉगी के साथ मिस्टर 3 ने पास्ट में क्या किया था, जैसे स्टेप किया था, तो इस वे में स्टेप वगैरह करके शायद उनको स्ट्रॉन्ग हाकी यूज करके वो पुराने बातें याद दिला सकता है, मे बी। इसमें कॉन्क्यूरर से अटैक लगने के साथ यार पुराने सीन भी उनको याद आएगी, होने का चांसेस है, बट बहुत ही ज्यादा वीक थ्योरी है बिकॉज वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि डोमी रिवर्स को कैसे हम लोग ठीक करें। अभी तक बस इतना ही देखा, स्ट्रॉन्ग अटैक लगने के बाद वो लोग सेंस में आता है उस टाइम के लिए जब तक दोबारा डोमी रिवर्स स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। तो जब वो लोग सेंस में आएंगे हमको कुछ परमानेंटली ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो लोग दोबारा इमो के कंट्रोल में ना आए। इसके लिए गानगो के साथ कुछ होना पड़ेगा जिसको इमो कंट्रोल कर रहा है। अब गानगो के साथ फिलहाल कुछ करने के लिए हमको पता है ब्रुक गायब हो चुका है। ब्रुक के साथ गानगो का कोई ना कोई सिनेरियो है जो हमारे सामने फ्यूचर में रिवील होगा। जो फ्लैशबैक हम लोगों ने देखा ब्रुक भी गायब है। मुझे लगता है ब्रुक गानगो को फ्री करने के बारे में सोच रहा है। हमको पता है ब्रुक इज नोन एज सोल किंग, राइट? तो ऐसा हो सकता है ब्रुक हैज समथिंग इन हिम जो सोल रिलेटेड है, मोर लाइक अवेकनिंग। ब्रुक शायद यहाँ पर सोल को एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकता है। अगर ऐसा हो तो एट दिस पॉइंट ग्रुप गानगो की मदद कर सकता है कि ना फ्लैशबैक जो हमारे सामने है एक ट्रिगर है, एक इशारा है जो हमको बताता है ब्रुक यहाँ पर गानगो के लिए कुछ करेगा फॉर श्योर। और ब्रुक का नाम सोल किंग है, बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं सोल किंग बहुत हाईलाइट हो रहा है। समहाउ अगर ब्रुक के पास भी ऐसा एबिलिटी आ जाए सोल को एक्सट्रैक्ट करने का या फिर सोल को ट्रांसफॉर्म करने का या फिर ट्रांसफर करने का, फिर 11 में एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। बाकी आई वुड लाइक टू रियली नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन ज़ोरोस प्लान एंड ब्रुक के सिनेरियो के ऊपर। क्या ब्रुक सच में गानगो को सेव कर सकता है इमू से? इफ यस देन क्या ये सो रिलेटेड कुछ चीज हो सकता है जिससे बहुत टाइम बाद ब्रुक का भी एक पावर हम लोग देख लेंगे और इसी के साथ ब्रुक गानगो को बचा लेगा? इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे जरूर देना। और जैसे कि 11 में यार फाइट स्टार्ट हो चुका है, तुमको क्या लगता है कौन किसके अगेंस्ट फाइट करने वाला है? मुझे तो लगता है यार लूफी वर्सेस हम लोग गान को देख सकता है जिसको ऑफ कोर्स इमू कंट्रोल कर रहा है, एंड सांजी गवन वर्सेस हम लोग सोमर्स देख सकता है। तो मैं बोलूंगा एक 100% मैचअप बैटल हो सकता है बिकॉज सोमर्स के साथ यहाँ पर ऑलरेडी गवन का सिनेरियो हो चुका है। यहाँ पर गवन करंटली इंजर्ड है तो वो फाइट नहीं कर सकता है, तो सांजी सोमर्स के साथ फाइट कर सकता है। सोमर्स लड़कियों को टॉर्चर करना पसंद करता है बट सांजी केयर करता है। जैसे गवन उसके साथ है तो गवन कुड बी द रीजन कि सांजी फाइनली कॉन्क्यूरर हाकी अनलॉक कर दे। इफ वी टॉक अबाउट किलिंगम देन मे बी यहाँ पर ज़ोरो वर्सेस किलिंगम हम लोग देख सकते हैं, चांसेस
बहुत ज्यादा है। और अगर डॉरी ब्रॉगी की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि मेरे भाई डॉरी ब्रॉगी के साथ उस्सोप कुछ करे। हाँ मुझे पता है उस्सोप करंटली कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं है इतने सारे मॉन्स्टर वगैरह वगैरह के सामने, बट हमको एक चीज याद रखना पड़ेगा, डॉरी ब्रॉगी उस्सोप का मास्टर है। उस्सोप इस चैप्टर में भी रो रहा था, बता रहा था उसके मास्टर के साथ क्या होगा ये सब। हमको पता उस्सोप का गोल है ब्रेव वॉरियर बनना, तो दिस इज द मोमेंट कि उस्सोप कुछ करे, पता नहीं कैसे, लाइक कोई रगनीर उठा ले या फिर कुछ और उस्सोप अपने मास्टर को बचाने के बारे में सोच सकता है मे बी। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, फिर लोकी किससे फाइट करेगा? सारा ड्रीम मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता है बिकॉज बहुत सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स है, या फिर लूफी लोकी वर्सेस इमो, मतलब कान को भी हम लोग देख सकता है। बाकी अपना ओपिनियन जरूर देना, कल स्पॉइलर के साथ हम लोग मिलता है। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।